कुछ पहले उसको राइट करेंगे तो रीड करेंगे ना। पहले फाइल में कुछ राइट करना हो, सबसे पहला क्या काम करेंगे? अगर राइट करने जा रहे हैं, मैं चलें आपकी क्लास का नाम देता हूँ ताकि वहाँ से पता चले। MCS रेंजर, ठीक है। डॉट टेक्स्ट के नाम की फाइल एक क्रिएट हो और उसमें हम लिखना क्या चाह रहे हैं जी? पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। इस हाँ जी, साथ ही अगर नहीं है तो नहीं पड़ी तो क्रिएट हो जाएगी साथ ही। एफ ओपन का यही काम करेगा अगर नहीं है। और ये एफ पी हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इस मेथड के ज़रिए से फाइल अगर तो पड़ी है तो वो उसमें हम राइट करना शुरू कर देंगे फ्रॉम स्टार्ट। डब्ल्यू मोड यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेंगे? फ्रॉम स्टार्ट। अगर फाइल नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? उस नाम की फाइल क्रिएट कर देगा। अब MCS रेंजर के नाम की एक फ़ाइल क्रिएट करेगा इसी फोल्डर के अंदर, और उसमें हम कुछ लिखना चाह रहे हैं। मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली है, उसको एक वेरिएबल डाटा में स्टोर करवा दिया है कि यानी पाकिस्तान इज़ माई कंट्री लिखा है। अब आगे एक मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं एफ राइट का। एफ राइट क्या करेगा? फाइल में राइट करेगा। किस फाइल में राइट करेगा? देखो ये वाली फाइल ओपन की है ना हम लोगों ने, तो इसका जो पहला पैरामीटर क्या होगा? वो फाइल पॉइंटर होगा। FP बेसिकली क्या है? फाइल पॉइंटर यूज हम यानी रेफरेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं कि जो फाइल हमने ओपन की है वो। और दूसरा इसका पैरामीटर क्या होगा? कॉमा के बाद डाटा। अब आपकी मर्जी है कि इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाएं पहले और वेरिएबल यहाँ पे पास करें। यानी पहले हमने डाटा में वो स्ट्रिंग लिखी, आप डबल कोट में यहाँ पे डायरेक्ट वो ही वाला पाकिस्तान इज माई कंट्री भी लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या करें? इस फाइल को क्लोज कर दें। तो यानी ये सिर्फ 3 लाइनें, आखिरी चौथी लाइन जरूरी भी नहीं है, ऊपर वाली जो 3 लाइनें हैं, इतना काम करने से क्या होगा? एक फाइल क्रिएट होगी और उसमें ये टेक्स्ट आपका लिखा जाएगा और साथ ही फाइल आखिर में ये क्लोज भी हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं? ये नीचे वाला कोड मैं कमेंट्स कर देता हूँ क्योंकि अभी हम इसको नहीं देख रहे। और हम लोग यानी क्या काम किया? 3 हम बेसिकली मेथड यूज कर रहे हैं, एफ ओपन का, एफ राइट का और एफ क्लोज का। अब ये तो नाम से ही है, ओपन करना है तो ओपन से पहले एफ लगा लिया है, राइट करना है तो एफ राइट लगा लिया है, क्लोज करना है तो एफ क्लोज कर दिया। ऊपर वाले यानी दोनों मेथड में 2 पैरामीटर हैं और तीसरे वाले में जो फाइल पॉइंटर आपने ओपन किया था उससे ये क्लोज हो जाएगा। तो ये फाइल all.php हम इसको रन करके देखते हैं तो जी ये क्या काम करेगी, इसको भी चेक कर लेते हैं। नहीं, छोटा फोन कर लेते हैं। अच्छा जी, फाइल आल पे क्लिक कर रहे हैं हम लोग, तो ये कुछ ना कुछ काम बैक साइड पे हुआ होगा, हम देख लेते हैं। अब क्या होना चाहिए? जो फाइल हमारे पास ये फोल्डर है, इसमें हमारे पास एक MCS रेंजर के नाम की फ़ाइल बनी होगी, ये बनी पड़ी है, और इसमें पाकिस्तान इज़ माई कंट्री ये लिखा हुआ भी आ गया, ठीक है। तो ये काम अभी हुआ है, पहले यहाँ पे ये फाइल नहीं थी। अगर मैं ये फाइल का वहाँ पे नाम जाके चले MCS रेंजर 1 कर देता हूँ तो देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे कोई फाइल नहीं पड़ी ना MCS रेंजर 1 के नाम की। तो अगर मैं सिर्फ जाके कोड में इस जगह पे 1 कर दूँ, MCS रेंजर 1 कर देता हूँ अगर मैं, तो क्या हो जाएगा? इसी कोड पेज को अगर हम रिफ़्रेश करेंगे तो एक फ़ाइल भी क्रिएट हो जाएगी और क्रिएट होने के बाद उसमें ये डाटा भी लिखा जाएगा। देखो ये MCS रेंजर 1 की फाइल भी बन गई और इसमें डाटा भी लिखा गया। अच्छा, अब ये वाला काम चूँकि हम लोकली कर रहे हैं तो यानी फाइल भी क्रिएट हो रही है, उसमें लिखा भी जा रहा है, लेकिन जब आप ऑनलाइन सर्वर पे ये काम करेंगे तो फिर उसमें जाके जिस फोल्डर में आपने ये फाइल इस तरह की राइट करनी हो या अपेंड करनी हो या क्रिएट करनी हो, तो उस फोल्डर में जहाँ पे वो क्रिएट हो रहा होता है उसके सामने R मोड होता है, W मोड होता है, रीड और राइट की ऑप्शंस होती हैं। तो वो सारी आपने राइट वाली W मोड भी उसका अनेबल करना होगा, तो फिर ये काम होगा वहाँ पे। चाहे फाइल अपलोड करनी हो आप लोगों ने, चाहे आपने कोई फाइल इस तरह की वहाँ पे क्रिएट करनी हो, तो ये मोड का ज़रूर ख्याल रखना होता है आपने। ऑनलाइन सर्वर की बात करें, लोकली तो ये काम हो जाता है, लोकली कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो पहले उस फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ में आपने उसको रीड की बजाय
राइट की एक्सेस भी देनी होगी तो फिर आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, एक्चुअल में वहाँ पे ये कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, ये काम हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब इस फाइल में से अगर डाटा आपने क्या करना है, रीड करना है, तो क्या करोगे, दोबारा से उस फाइल को ओपन करोगे और उसमें से डाटा को रीड करके डिस्प्ले करवाओगे। आगे चलते हैं। अच्छा, दोबारा से क्या करें, हमने क्लोज कर दी थी ना फाइल, वही सेम FP ले रहे हैं हम फाइल पॉइंटर, और अब हम फाइल चलें ये रेंजर ही लेते हैं, रेंजर 1 को छोड़ देते हैं। रेंजर में फाइल का क्या नाम है हम लोग ने रखा हुआ, MCS, सॉरी कैपिटल नहीं आना, MCS रेंजर डॉट टेक्स्ट। उसको किस मोड में खोले, रीड मोड में, और उसमें से रीड क्या करना शुरू करना है आपने। ये पहला तो आ गया यही फाइल का पॉइंटर कि किस फाइल को रीड करना है, ये वाला। ठीक है, 100 क्या है, 100 फर्स्ट 100 कैरेक्टर्स, उसमें स्पेसेस भी हो, जो भी हो, जितना आप यहाँ पे पास करेंगे उतने कैरेक्टर वो क्या करके लेके आएगा, रीड करके लेके आएगा। उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है, आपकी मर्जी है स्टोर ना करवाएं, यहीं क्या करें, इको कर दें, डायरेक्ट इको भी हो जाएगा। वरना मैंने क्या किया कि इसको एक वेरिएबल में पहले स्टोर करवाया, उस वेरिएबल को क्या किया है, साथ इको करवा लिया कि जो डाटा हमने रीड किया है वो भी हमारे पास क्या हो जाए, वो डिस्प्ले हो जाए। और फाइल पॉइंटर को क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। तो इस नीचे वाले कोड को फिर हम क्या करते हैं जी, कमेंट कर देते हैं, और दूसरे तक का हम चेक करते हैं जी काम करता है या नहीं करता। अब मैं जब इसको रीलोड करूँगा तो अच्छा जी क्या आ गया जी, ऑनलाइन 24 और 27 कोई गड़बड़ हुई है। 20 अच्छा हाँ जी, यहाँ पे FF हो गया है, यहाँ पे बदला गया, तो इसको हम क्या करते हैं जी, FP कर देते हैं। चलिए फाइल पॉइंटर ही रख लेते हैं, ठीक है, और इसको रीलोड करवा लेते हैं। तो ये देखें जी, पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, ये डाटा वहाँ से रीड होके इस पेज पे डिस्प्ले भी हो गया। हाँ जी, यहाँ तक कोई मसला, हाँ जी, मेरे ख्याल में यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आपको, ये सेकंड पैरामीटर देना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ कहता हूँ 10 करैक्टर, तो फिर आप क्या करेगा, पहले 10 करैक्टर लेके, इसमें ना बहुत सारी वेरिएशंस हैं, कहाँ से आपने रीड करना स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, वो वाली भी वेरिएशन है, कहाँ से कौन से करैक्टर रीड करने हैं, पहले वाले करने हैं, आखिरी वाले करने हैं। मतलब मैं 10 कह देता हूँ तो ये 10 तक करके लेके आएगा, बाकी नहीं करेगा। तो ये इसको काउंट करेंगे तो ये पूरे 10 बनेंगे हमारे पास। चलें जी, आप कहते हैं जी कोई भी ना दें, सिंपल छोड़ दें, कॉमा तो पैरामीटर तो पास करना हो, स्पेस देनी पड़ेगी ना दूं। अच्छा चलें चेक कर लेते हैं, बहरहाल कभी मैंने ये चेक नहीं किया। हाँ जी, तो उसने कहा जी कि आप पैरामीटर सेकंड जरूर दें, कॉमा दे के देख लेते हैं, नहीं कॉमा होता है ना सेकंड पैरामीटर के लिए, तो भी नहीं आ रहा। हाँ जी, आपको पैरामीटर में कुछ ना कुछ पास करना है, तो भाई करैक्टर देने पड़ेंगे ना, जो देना वही काम हो सकता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब क्या कर लिया, हम इस फाइल को ओपन कर रहे हैं, उसमें डाटा यही राइट होता जा रहा है बार बार, एक दफ़ा भी राइट हो गया तो दोबारा आप ना भी राइट करें तो ये ऊपर वाले की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम कमेंट भी कर सकते हैं कि जी हम राइट नहीं करना चाह रहे। हर दफ़ा ये काम करें ना, उस फाइल को क्या करता जा रहा है, हर दफ़ा ही वो फाइल को ओवर राइट करता जा रहा है, तो हम ओवर राइट नहीं करवाते, एक दफ़ा राइट हो गया पढ़ा रहे, फाइल को रीड कर रहे हैं हम लोग, रीड करके उसमें देख रहे हैं जी फर्स्ट 100 कैरेक्टर। अब क्या करते हैं, हम इस फाइल को अपेंड करते हैं, यानी पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, उसके बाद कुछ और भी लिखा जाए, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहीं से नीचे से लेके चलते हैं जी, फाइल को ओपन करें, उसी फाइल को ठीक है, और W+ मोड में भी कर सकते हैं आप लोग, और हम क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, अपेंड मोड में करेंगे, बल्कि इसको A+ मोड में कर देते हैं ताकि, और ओपन होने के बाद इसमें राइट हो, राइट क्या हो, वो कुछ और चीज़ है, इसमें हमारे पास ये डाटा राइट हो जाए, और फाइल क्लोज हो जाए।
तो अब देखो पहले क्या काम होगा, पहले फाइल रीड हो गई पहली दफ़ा में, उसमें पाकिस्तान इज़ माई कंट्री लिखा हुआ आपको आएगा, लेकिन जब सेकेंड टाइम आप उसको रिफ़्रेश करेंगे तो उसके बाद फिर ये वाली चीज़ भी आपको पेंड में नज़र आएगी। चेक करते हैं जी, पहली दफ़ा तो यही आया और दोबारा से पेंड करते हैं तो क्या आ रहा है, पेंड किया। अब जितनी दफ़ा रिफ़्रेश करते जाएंगे आगे उतनी दफ़ा ये पेंड होता जाएगा, जितनी दफ़ा मैं रिफ़्रेश करता जा रहा हूँ। अब 100 कैरेक्टर तक पहुँच गया तो रीड करना उसने छोड़ दिया, लेकिन वो बहुत से टाइम राइट हो गया होगा। अगर मैं इसको 100 की बजाय 300 400 कर दूं तो क्या हो रहा है, वो अपेंड होता जा रहा है। अपेंड क्या करता जा रहा है, उतनी दफ़ा ही जितनी दफ़ा रिफ्रेश करता जाऊंगा ये उतनी दफ़ा क्या करता जाएगा, उसको रीराइट करता जाएगा, अपेंड करता जाएगा। आपकी मर्जी है, जितनी दफ़ा मर्जी रिफ्रेश कर ले। अनलिमिटेड का लूप लगा दो, तो ये इधर इस तरह रिफ्रेश जरूर करने हैं, उधर ही लूप लगा देना। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, क्या करना, डाटा का ज़्यादा राइट करना हो कितना, अभी तो मैं हाँ जी, तो पूरा पेज फाइल में राइट करना हो हाँ, तो पास कर सकते हैं, पेज पूरा भी पास हो जाएगा। दो अप्रोचेस फॉलो होती हैं इसमें, यानी ये तो हम बेसिकली यहाँ पे डाटा राइट करके कर रहे हैं। आप यानी किसी टेक्स्ट एरिया से भी डाटा को ग्रैब कर सकते हैं, आप किसी फाइल से भी ग्रैब कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल मेथड है, तो जितना भी आपने राइट करना वो राइट हो जाएगा, राइट होने में कोई मसला नहीं। अभी मैं करवाता हूँ, सारे काम करवाता हूँ। अभी तो क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने एक फ़ाइल में डाटा पहले राइट किया, फिर उसको रीड किया, फिर अब क्या किया, अपेंड कर लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ, अब देखो जब दोबारा से राइट करने जाऊँगा, सिंपली राइट क्या काम करेगा, पहले वाला डाटा सारा उड़ा देगा, स्टार्ट में ले जाएगा। अगर मैं ये काम करना चाहूँ कि जो पहले वाला डाटा वो भी सेव रहे और सिंपली उसके बाद कोई डाटा राइट हो, अभी तो अपेंड हो रहा है ना, राइट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये वाला आई लिव इन पाकिस्तान, ये उसमें राइट रिटर्न नहीं होगा, राइट हो रहा है। मेरी बात सबको ज़्यादा समझ आती है। अच्छा जी, रीड हो गया, राइट हो गया, अपेंड हो गया। इसके अलावा कोई और बेटा फंक्शन ज़हन में आए परफॉर्म करना हो? W और X का। अच्छा चले, W वाला तो चलेगा नहीं ना, अगर हम लगाएंगे यहाँ पे तो क्या करेगा, चले यहाँ पे W लगाते हैं तो वो फॉल्स आना चाहिए, W प्लस फॉल्स क्यों आना चाहिए, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ना। ये उसने नए सिरे से कर दिया, नहीं कर नए सिरे से कर रहा है सर। एक मिनट, जाके फाइल को चेक करें हुआ क्या है। पहले तो ये सब नए सिरे से बना देते हैं, देखें उसने क्या किया है, पहले वाली सारी उड़ा दी है। नए सिरे से पहली दफ़ा वो फॉल्स हुई है, फॉल्स होने के बाद अगली दफ़ा उसने क्या किया जी, फाइल ही नहीं बना दी, पहले वाला डाटा भी गया सारा। एक मिनट, वीडियो में बंद कर दूं फिर आपका